Welcome to my today's video on top soft skills which are required in a bank. हर एक बैंकर में ये 5 स्किल्स होनी ज़रूरी है। होंगी तो आप करियर में ग्रोथ कर पाओगे, फास्ट ग्रोथ कर पाओगे, नहीं तो फास्ट ग्रोथ नहीं होती। वो 5 कौन सी हैं? सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल। हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द अदर्स? आपकी बात उसको समझ में आ रही है कि नहीं, आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, आप जो आंसर दे रहे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं। अगर कस्टमर पूछ रहा है कि सेविंग अकाउंट खोलना है तो आप समझ रहे हैं कि सेविंग खोलना चाहता है और आप सेविंग का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ही भरवाएंगे, उससे सेविंग के बारे में उसको बताएंगे। दिस इज़ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे भी ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज है प्लस टोन। जिस टोन से आप बात करते हैं, अगर आपके फेस पे स्माइल है और धीरे धीरे बोल रहे हैं, शाउट नहीं कर रहे, तो ये कम्युनिकेशन स्किल पता लगती है कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस। अपनी इमोशंस को मैनेज करना और सामने वाले की, कस्टमर की, कुलीग की इमोशंस को समझना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप अपनी इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, ये नहीं किसी ने कोई बात की और गुस्से हो गए, उसको गलत बोलना शुरू कर दिया। अपनी इमोशन को मैनेज करना है, सामने वाले की इमोशन को समझ के उसको सल्यूशन देना। कंप्लेंट करने आते हैं बैंक में कस्टमर, पहले उनकी इमोशन को समझेंगे, अपनी इमोशन को मैनेज करेंगे तो आप उसको कन्विंस कर पाएंगे, अपने उस कस्टमर को कंप्लेनेंट की बजाय लॉयल कस्टमर बना पाएंगे। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बैंक में प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कस्टमर, आपको प्रॉब्लम सीनियर्स भी देंगे, उसको आपने सॉल्व करना। ये आप में एक स्किल होनी चाहिए कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। प्रॉब्लम एक कोई लेके आए तो प्रॉब्लम बड़ी और खड़ी नहीं कर देनी, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी। ये 3 चीज़ें हैं। फोर्थ है अडेप्टेबिलिटी। जब आप कॉलेज में थे तो सिचुएशन और थी, फैमिली फ्रेंड में हैं तो सिचुएशन और है। जब आप बैंक में कर रहे हैं, प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करके जो काम करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार बैंक में स्ट्रेस होता है, उसको भी मैनेज करना पड़ता है, तो अडेप्ट टू दी न्यू सिचुएशन, जहाँ पे भी आप काम करें वहाँ अडेप्ट कर लीजिए। इसके अलावा बैंक में हर एक स्टेप पे एक डिसीज़न लेना पड़ता है। कस्टमर आपके पास आया अकाउंट खोलने, आपने डिसाइड करना है अकाउंट खोलना है कि नहीं खोलना। बेस्ड ऑन बैंक्स गाइडलाइंस आपने डिसाइड करना है, डिसीज़न है। बैंक में लोन लेने आते हैं लोग, लोन इसको देना है कस्टमर को या नहीं देना, डिसीज़न है। तो डिसीज़न लेना आना चाहिए। डिसीज़न, क्विक डिसीजंस आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपने डिले करके डिसीज़न दिया तो आपका इम्प्रेशन नेगेटिव पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ द 5th वेरी इंपॉर्टेंट टॉप स्किल ऑफ ए बैंकर। ये 5 स्किल्स को आप याद कर लीजिए, इनको मास्टर करने की कोशिश कीजिए। हर एक सिचुएशन में अपने आप को इसका सल्यूशन निकालने, इसको मैनेज करने में अपने आप को एक मास्टर बनाइए, कॉन्फिडेंट बनाइए, तो आपका बैंक में कैरियर अच्छा बनेगा और बैंक के इंटरव्यू जो हैं वो अच्छी तरह क्रैक कर पाएंगे। होप यू लाइक्ड दिस वीडियो और समझ में भी आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।